हरे कृष्णा। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, मुझे गुरु की क्या ज़रूरत है? वाई डू वी नीड अ गुरु? वैसे मैं सोचता हूँ कभी कभी, कमाल की बात है, क्रिकेट खेलने के लिए भी क्रिकेट टीम को, हमारी इंडियन टीम को एक कोच की ज़रूरत है। इंडियन कोच। कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, वहाँ पर कोच है। बैडमिंटन लो, टेबल टेनिस लो, फुटबॉल लो, सॉकर लो, वॉलीबॉल लो, सबके पास अपने अपने कोच हैं। मैंने ये भी देखा है, जो लोग कुकिंग नहीं जानते हैं ना, ये क्या करते हैं, यूट्यूब पे रेसिपी डालते हैं। यूट्यूब पे वो जो बनाना है उनको, ठीक है, वो लिखते हैं और उसके बाद यूट्यूब से सारा का सारा सीख लेते हैं। मतलब यूट्यूब क्या बन गया? गुरु बन गया उनका। भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने की जो विधि है सिखाने के लिए, कौन गुरु बना? यूट्यूब बन गया। हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर लाइफ के हर फील्ड में हमें गुरु चाहिए। स्कूल जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स हैं, गुरु हैं हमारे। हर चीज़ को जानने के लिए हमें गुरु तो चाहिए चाहिए। ऑफ कोर्स वी नीड अ गुरु। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे गुरु की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर लेता हूँ। मेरे मन में जो बात आती है, मेरे मन में जो एहसास आता है, मेरे मन में जो फीलिंग्स आती है, मैं उस हिसाब से करता हूँ काम। लेकिन मन के लिए तो गुरु चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को तो कह ही रहे हैं, इस मन को तो ही वश में लाना है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेवा सुदुष्करम। अर्जुन है, ठीक है, द्वापर युग की बात कर रहे हैं। कलयुग तो द्वापर युग से बहुत नीचे है। अर्जुन द्वापर युग में कहता है कि ये मन बड़ा चंचल है, मैं इसको कंट्रोल में नहीं कर सकता, और ये तो एक बार तो मैं अपने बाण से हवा को रोक सकता हूँ, मतलब इतनी शक्ति है मेरे में, लेकिन इस मन को मैं केंद्रित नहीं कर सकता। तो मन की बातों को सुनना और उसके हिसाब से काम करना, तो ये मन छलिया है, मन छल देगा आपको। बड़ा चंचल है ये, उस बंदर के समान है, ये कभी भी एक टहनी पे नहीं रहता, इधर से उधर उछलता रहता है। तो ये मन आपको इधर से उधर उछाल के रखेगा। मन के लिए ही गुरु चाहिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार मन को इंगेज करना है। वी डू नीड अ गुरु। गुरु का कार्य क्या है? गुरु हमें सही रास्ते पे लेके आते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि ये सही है और ये गलत है। अब आप ये देखिएगा, स्वयं भगवान ने गुरु बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपानी मुनि शिक्षा ग्रहण करी। भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण जी के गुरु हैं। श्री राम जी विश्वामित्र उनके गुरु जी हैं। वशिष्ठ जी भी दो गुरु हैं। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी अपने आचरण से सिखा रहे हैं गुरु अवश्य निश्चित ज़रूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु दो गुरु, ईश्वरापुरी केशव भारती महाराज गुरु। तो गुरु आपके जीवन में, आपकी जो अध्यात्म, जो आपकी जो ये जर्नी है, दैट स्पिरिचुअल जर्नी, द ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर विल मेक दैट जर्नी वेरी इजी फॉर यू। उसमें से जितने भी खड्डे हैं, वो सारे जो पिटफॉल्स हैं, वो सब निकाल के रख देंगे। जैसे कि आप एक शिप पे जाओ, क्रूज़ पे जाइएगा, वहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एक कैप्टन होता है। कैप्टन उस शिप को बिल्कुल सही दिशा पे लेके जाता है, करेक्ट। उसी प्रकार गुरु जो है, वो हमारे इस मनुष्य जीवन रूपी जो शिप है, ये जो क्रूज़ हम कर रहे हैं इस मनुष्य जीवन में, इस संसार में, भौतिक संसार में, गुरु इज़ लाइक दैट कैप्टन विच टेक्स आवर लाइफ इनटू द प्रॉपर डायरेक्शंस। लेकिन गुरु चुनने में हमें थोड़ा सा चूज़ी भी होना चाहिए। हमें बताया गया, ऐसे नहीं है कि हमें किसी को भी, आर्य गहरा नथु गहरा को भी सड़क पे चल रहा है उसको बोलना कि भाई साहब मेरे गुरु बन जाओ, ये भी ठीक नहीं है। सही बात है। गुरु हमें लेने चाहिए शास्त्रों के अनुसार। कुछ आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको पता लग सकता है कि ये वास्तव में मेरे गुरु बनने लायक हैं कि नहीं है, या मैं इनको क्या गुरु मान सकता हूँ कि नहीं, क्या ये गुरु के लेवल पे हैं कि नहीं। श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपने पुस्तक उपदेशामृत में हमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं।
कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, वो है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगो विषयत धीर्यत सर्वम अपीमम पृथ्वीम सशिष्यत। हर कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए। सबसे पहले वाचो वेगम, अपने वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। आजकल आप देखते हो गुरुज जो हैं उनको अपने वाणी पे ही कंट्रोल नहीं है। कुछ तो गाली गलौज तक भी आ जाते हैं जब उनके काम नहीं बनते हैं। शिष्य जब छोड़ के चले जाते हैं या जब उनकी जो नाम है, जो शोहरत है, वो कम होने लग जाता है, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता है। मन कंट्रोल होना चाहिए। गुरु का मन कंट्रोल होना चाहिए। आजकल आप देखते हो कई सारे जो गुरु हैं उनको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। वो कहीं गलत परिस्थितियों में, कहीं गलत जगहों में पाए जाते हैं, गलत चीज़ें करते हुए। क्रोध पे वाचो वेगम मनस क्रोधा वेगम, क्रोध पे भी कंट्रोल होना चाहिए। एक झटके में ही गुस्सा आ जाता है, हम देखते हैं आजकल सो कॉल्ड गुरुज को। जीवा, ऐसा नहीं है कुछ मर्जी खा लो ना, तामसिक भी भोजन कर लो, राजसिक भी कर लो, जो मर्जी खाना है खा लो यार, बस मेरे शिष्य बन जाओ। दिस इज़ रॉन्ग। तो जीवा, उस पर जीव पे कंट्रोल होना चाहिए। उदरपस्त वेगम, आपके जनेंद्रियों पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, द प्राइवेट पार्ट्स। एतान वेगो, ये विषय धीर्य, जिनके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, सर्वम अपीमा पृथ्वीम से शिष्यत, केवल वही व्यक्ति पूरे विश्व में, पूरे संसार में प्रचार कर सकता है अथवा वो गुरु बन सकता है। तो यदि आपके नज़दीक या यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन पे कंट्रोल है, उसका अपने वाणी पे कंट्रोल है, क्रोध पे कंट्रोल है, जीभ पे कंट्रोल है, अपने जनेंद्रियों पे उसको कंट्रोल है, तो निश्चित रूप से, और यदि किसी वो परंपरा में आ रहा हो, वो ये जानता हो कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही परम भगवान है, तो निश्चित रूप से आपको उनके पास दौड़ते हुए जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिना। श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाओ, क्योंकि तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करके, प्रणाम कर कर उनसे ज्ञान अर्जित करो। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उठाओ। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो परम ज्ञान जाना हुआ है। ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, वो उस परम तत्व को जान चुके हैं और वो आपको वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु के पास जाइएगा, प्रश्न उत्तर कीजिएगा, गुरु आपको सही राह पे लाएंगे। गुरु का कार्य है गोविंद से मिलाना। याद रखिएगा, अगर गुरु आपको अपने तक सीमित रख रहा है, ये भी गड़बड़ है। गुरु का केवल एक कार्य है, गोविंद तक आपको मिलाए। उस जर्नी को ईजी करता है गुरु, उस जर्नी को और ज़्यादा एडवेंचरस या बहुत इन्फॉर्मेटिव बना देता है गुरु। आपको अनेक अनेक शास्त्रों से ज्ञान प्रदान करके, आपको विधि विधान समझाकर, आपको ये गुरु जो है, ये सारी के सारी जो आध्यात्मिक जर्नी है, वो बहुत ही आसान कर देते हैं। इसलिए निश्चित रूप से गुरु आवश्यक है। हरे कृष्णा।